Hello, my dear students. Good morning to all. Today's date is 18 December 2020. Subject Social Studies, Class 5 Book Timetables. My dear students, we're reading the chapter 19, Some Famous Indians. आज हम नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है Some Famous Indians. The people who have made India proud in one way or the other are regarded as great Indians. ऐसा बहुत सारे पीपल है जिसने इंडिया जो हम लोग का जो कंट्री है उसे प्राउड किया है. किसी भी प्रकार से इंडिया कंट्री को प्राउड फील करवाया है. उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियंस बोलते हैं. तो इन दिस चैप्टर विल लर्न अबाउट सम ऑफ देम. इस चैप्टर में हम लोग उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे. ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे सरोजिनी नायडू के बारे में. आप देखिए सरोजिनी नायडू को, आप उन्हें देख के पहचानने की कोशिश कीजिए. सरोजिनी नायडू वॉज born on 13 February 1879 in Hyderabad. She was a freedom fighter and a great poet. सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 में. कहाँ पे? हैदराबाद में. वो एक फ्रीडम फाइटर थी और एक ग्रेट पोएट थी. सरोजिनी नायडू वॉज जीनियस फ्रॉम हर चाइल्डहुड. सी वेंट अब्रॉड फॉर स्टडीज. When she came back to India, she joined the freedom struggle and worked along with Mahatma Gandhi. She was the first Indian woman president of the Indian National Congress. She actively worked towards the betterment of women and the working class in the Indian society. She was jailed on several occasions for her anti-British activities. After independence, she was made the governor of United Province, now Uttar Pradesh. She was the first woman to become a governor. She also contributed to the drafting of the Constitution of India. अब देखिए सरोजिनी नायडू कौन थे? एक जीनियस थी. अपने बचपन से ही वो बहुत जीनियस थी. वो पढ़ाई करने के लिए कहाँ गई थी? बाहर, इंडिया के बाहर वो पढ़ाई करने के लिए गई थी. When she came back to India, जब वो इंडिया वापस आई, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल एंड वो महात्मा गांधी के साथ काम करने लगी. वो फ्रीडम स्ट्रगल और महात्मा गांधी के साथ काम करने के लिए वो जुड़ गई. वो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनी. वो एक फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनी. वो एक्टिवली काम की किसके तरफ? वुमेन एंड द वर्किंग क्लास इन द इंडियन सोसाइटी. जितना भी वुमेन था और इंडियन सोसाइटी में जितना भी वर्किंग क्लास पीपल था, उनके बेटरमेंट के लिए वो बहुत एक्टिवली काम कर रही थी. और उन्हें बहुत बार जेल भी जाना पड़ा. किस वजह से? एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज के वजह से. बाद में उन्हें यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि अभी उत्तर प्रदेश है, उसका गवर्नर बनाया दिया गया. और वो सबसे पहला महिला थी जो गवर्नर बनी और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने में उन्होंने मदद भी की, कंट्रीब्यूशन की. शी ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसे बनाने में सरोजिनी नायडू जो हम लोग के लेडी है उन्होंने भी मदद किया. हर लिटरेरी वर्क्स इंक्लूड, उनका बहुत सारा ऐसा पोएटिक वर्क है जैसा गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम एंड मेनी मोर. उनका जो बहुत सारा लिटरेरी वर्क है, मतलब वो पोएम भी लिखती है, तो उस हिसाब से उनका बहुत सारा काम था. पर उसमें से खाली दो का नाम दिया गया है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड द बर्ड ऑफ टाइम. ओके, तो हम चाहते हैं घर में सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़े और अब पढ़ के इनके बारे में जानने की कोशिश करें. ओके, और देखिए यहाँ पे लिखा गया है सरोजिनी नायडू वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. सरोजिनी नायडू को क्या टाइटल दिया गया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. ओके, तो देखिए आप घर में सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़िएगा. इसको पढ़ने के बाद आप उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा और आपके पास और कुछ ज़्यादा जानकारी हो तो आप उसे पढ़ के इनके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिएगा. थैंक यू.